हेलो गाइस, अस्सलाम पीएसटी और जीएसटी की सीरीज में लेक्चर नंबर हमारे पास है 54। इसमें आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 हल करने वाले हैं। दूसरे वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो लेक्चर है प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, वर्ड प्रॉब्लम है जो कि पीएसटी और जीएसटी की सीरीज के लिए बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारे पास है कि 4,800 men have sufficient food for 20 days at the rate of 1.5 kg per person. Find the number of men for which the same food will be sufficient for 60 days at the rate of 1.0 kg per person. ठीक है, यहाँ पर कहा हुआ है कि 4,800 मेन के लिए जो है फूड है वो 20 डेज के लिए है, और एक पर्सन जो वहाँ पर फूड खा रहा है वो 1.5 kg पर पर्सन के हिसाब से खा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ मेन फॉर विच द सेम फूड। अब आदमियों का नंबर बताना है कि कितने होंगे अगर वो 60 डेज मतलब 20 डेज के बजाय 60 डेज के लिए फूड वो खाएं। और अब रेट भी उनका क्या है कि 1.0 है, वो कम खा रहे हैं, मतलब कि एक पर्सन जो है वो कम खा रहा है, वो हमने बताना है। उसके साथ में ये प्रॉब्लम कुछ मुश्किल से है, लेकिन आने वाले प्रॉब्लम हैं, आ सकते हैं। इसलिए अगर आपको मुश्किल लगे तो आप पीछे के लेक्चर देखोगे, इससे क्या होगा कि बेसिक मैथ आपकी बेहतर हो जाएगी और आगे के क्लासेस समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो आप पीछे के लेक्चर भी देख सकते हैं, उससे आपको हिंट मिलेगी और ये क्लासेस जो हैं ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर इसकी डेटा मैं ड्रा कर लेता हूँ। सबसे पहले उसी प्रॉब्लम की डेटा मैंने यहाँ पर ड्रा कर ली है कि 4,800 मैन थे, उनके लिए 20 डेज के लिए जो फूड था और 1.5 kg के हिसाब से पर पर्सन जो है वो खा रहा था। अब कितने मैन होंगे अगर वो 16 डेज के लिए फूड चलाएं और उनका खाना मतलब कि पर पर्सन जो खाए वो 1.0 के 1 मतलब 1 kg अगर खाता है तो ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि तो सबसे पहले तो हमने एरो देने होते हैं। एरो देने के बाद में अब इसकी डायरेक्शन सोचनी होगी हमें। एरो हमने जैसे कि एक्स की क्वांटिटी का हमने एरो ऊपर की डायरेक्शन में दे देना है बिना सोचे समझे। इसमें कुछ भी हमने नहीं सोचना, ठीक है। एक्स से हमने एरो की डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ रख दी। अब एक्स की क्वांटिटी का इस क्वांटिटी से रिलेशन देखना है, ठीक है ना। अगर देखा जाए कि अगर यहाँ पर आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास जो फूड था वो कम डेज के लिए चलेगा, है ना। अगर देखो आदमी ज़्यादा हो जाते हैं तो वही फूड हमारे पास कम डेज के लिए चलेगा। अगर आदमी हम कम कर देते हैं, यहाँ पर 800 था, मैं 800 लिख लूँ, तो यहाँ पर अगर आदमी हमने कम कर देने तो यही फूड हमारा जो है ज़्यादा डेज के लिए चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डायरेक्शन रखनी है इसकी वो अपोजिट रखनी है, क्योंकि ये क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो ये क्वांटिटी हमारी कम हो रही है। अब एक्स का रिलेशन इससे हमने देख लिया, एक्स की क्वांटिटी का अब हमने इससे रिलेशन देखना है कि इससे क्या हो रहा है। अगर ज़्यादा आदमी होंगे ज़्यादा खाएंगे, कम होंगे तो कम खाएंगे, है ना। ज़्यादा आदमी होंगे तो ज़्यादा खाएंगे, कम होंगे तो कम खाएंगे। मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमने इसका रिलेशन जो सोचना है वो डेली लाइफ के हिसाब से सोचना है। अब देखो, अगर आपकी फैमिली मेम्बर है, आपने आपके पास कुछ आटा है, यहाँ पर भी ये आटे से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यहाँ फूड से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्या है कि आपके फैमिली मेम्बर के लिए आपने जो भी आपका फूड था वो तैयार करके रख दिया। अब क्या हुआ कि अचानक 4-5 मेहमान आ गए, तो आपने मेहमान जो है वो मेन है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप एक पर्सन 1.5 रोटी खा रहा था, अब मेहमान जो आ गए तो ये 5 जो है वो लाजमी है उसे कम खानी होगी। ये अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये क्वांटिटी क्या है, कम हो जाती है, कम करनी पड़ती है। देखो, अगर मेहमान आ जाते हैं तो हमने क्या करना होगा कि ये जो क्वांटिटी हमने ज़्यादा खा रहे थे हम वो अब कम खाना होगा। कम खाने से क्या होगा कि वही जो हमने फूड पका के रखा हुआ है वही उसमें तकसीम हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और हम जो है वो फूड हमारा सही से इक्वल इक्वल पोर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमने करना क्या, अगर हम भी देखो
अगर ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं और हम भी ज़्यादा खाएंगे तो हमारे पास जो फूड है वो तो पूरा ही नहीं आएगा ना, मेहमानों में ही हम तकसीम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर मेन ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्वांटिटी क्या होती है, कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका डायरेक्शन ऊपर है, इस एरो का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो भी अपोजिट है। अब एरो हमने सोच समझ कर देने, एरो के बाद में हमारा प्रॉब्लम जो है वो इजी हो जाता है। अब क्या करना है कि x की क्वांटिटी से, जैसे कि हमने एरो यहाँ पर ऊपर दिया है तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं x अपान में क्या लिखेंगे हम 4800 और इक्वल की साइन लगानी है। अब यहाँ पर एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये क्वांटिटी हमने ऊपर रखी। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हमने ये क्वांटिटी जो है ऊपर रखनी है और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये क्वांटिटी हमने रखनी है नीचे। उसके साथ में जहाँ यहाँ पर जितनी भी अगर क्वांटिटी आगे आ जाती हैं तो वो हमने इसके मल्टीप्लिकेशन में रखते जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्वांटिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो हमने लिखना है 1.5 और इसके अपान में हमने 1.0, इसका मतलब है कि 1। आप लिखो चाहे ना लिखो, ये आपकी मर्जी है, लिख देते हो तो फिर भी सही है, ठीक है ना। अब जैसे कि इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स अपान में 4800 इक्वल में हम इस पर टेबल लगा सकते हैं। टेबल लगाने से पहले मैं इस क्वांटिटी, इस जो पॉइंट है इसको हटा देता हूँ। हटाने का तरीका आपको आ रहा होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर पॉइंट हम हटाएंगे तो ये 15 और अपान में हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के नीचे हम देंगे 1 और जितने नंबर आगे होंगे उतने हम लगाएंगे यहाँ पर 0, ठीक है। उसके साथ में x अपान में हम लेते हैं 4800 इज इक्वल में हम यहाँ पर टेबल लगा सकते हैं। तो हम टेबल लगा लेते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर टेबल नहीं लग रहा तो हम इसको, लेकिन यहाँ पर ये टेबल लग रहा है तो हम इस पर यहाँ पर टेबल लगा लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है ना। 2 का टेबल लग रहा है और अब इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं और इसको आगे हम सिंप्लीफाई कुछ यूँ करेंगे कि यहाँ पर आ चुका है हमारे पास 15 और अपान में हमारे पास आ चुका है 8। इसको हम जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, और चलो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। एक्स अपान में क्या होगा, एक्स अपान में नहीं लिखा है। अब ये हमारे पास 4800 जो है यहाँ पर डिवाइड में है, बराबर की साइड में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो हम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4800 और मल्टीप्लाई 15 अपान में हम लिख लेते हैं 8। अब 8 का टेबल 18 पे लग रहा, 48 पे लग रहा है तो हम लगा लेते हैं और इसको आगे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ यूँ आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या टेबल लग रहा है, 6 का, और ये हमारे पास 00 इसमें आ जाएगा 600 और मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। अब 15 को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और x हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 के साथ में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आंसर आएगा और 9000 आदमी होंगे तभी हमारे पास 16 डेज के लिए जो है हमारा फूड चलेगा। तो हमारे पास 9000 आदमी हैं तभी हमारे पास 16 डेज के लिए फूड चलेगा, क्योंकि आदमी अब हमारे पास क्या है कि ज़्यादा होंगे और डेज लाजमी है कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा आदमी आ जाएंगे तो वो जो हमारे पास फूड है वो कम डेज के लिए चलेगा। वैसे ये आंसर जो है बुक पे नहीं मिलेगा आपको, बुक पे आंसर कुछ और है। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं, ये मेरा आंसर जो है सही है, अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं, वैसे तो ये मेथड सारा ही यहाँ पर ठीक है, लेकिन आपको अगर आप आंसर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका प्रूफ भी आपको समझाऊंगा यहाँ पर इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, क्योंकि हम कुछ यहाँ पर ऐसी चेंजिंग करेंगे जिससे आपका मतलब जो है कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। वैसे पीएसटी और जीएसटी के लिए बिल्कुल सही है प्रॉब्लम, आप इसकी ऐसे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्लास टीचर है, जैसे कि प्राइवेट टीचर है या फिर कोई भी टीचर है, अगर वही बच्चों को पढ़ा रहा है या फिर कुछ बच्चे हैं जो कि आंसर देखते हैं और अगर उनको कन्फ्यूजन है कुछ भी तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मैं आपको प्रूफ से समझाऊंगा कि ये आंसर हमारा कैसे सही है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस। और दूसरे वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जो आइकन है उसे ऑन कर दीजिए। और थैंक यू, गुड बाय।